हेलो साथियों। और आप सबका इस वीडियो में स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो जो है वो एक तरीके से कल की गलती सुधारने के लिए है। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें कुछ ज़रूरी सूचनाएं मुझे नहीं थी। मैंने प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की और उसके पहले वीडियो बना दिया। और खैर मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि वो जानकारी कहाँ से निकलती है, कहाँ से मिलती है। मैंने कल जब वीडियो डाला तो उसमें जब मैंने कमेंट देखे तो कई दोस्तों के कमेंट थे, हमारे साथियों के कमेंट थे कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा गलत है ना। और कई सारी सुनवाइयाँ जन हो चुकी हैं इस पे और नोटिस भी जारी हो चुका है। फिर मैंने एक मेरा फ्रेंड है जो कि कोर्ट पे के लॉयर हैं, उनसे बात की और रिट पिटीशन जो नंबर था उनसे मैंने दिखवा कर चर्चा किया। तब समझ में आया कि चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी हैं, है ना। अभी मैंने जो कल का वीडियो बताया था उसमें यही बताया था कि अभी पहली सुनवाई में नोटिस जारी होगा और उसके बाद विभाग जवाब देगा। लेकिन अभी जो मैंने कल चीज़ें एनालिस और डिटेल से जानकारी प्राप्त करी तो ये समझ में आया कि नोटिस विभाग को जारी हो चुका है। विभाग की तरफ से जवाब अभी तक नहीं आया है ना। अभी मैं स्क्रीन पे लेके चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन सा नोटिस कब किस डेट पे जारी हुआ है और क्या नोटिस जारी हुआ है। मैं सारा कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और सबसे पहले मैं आपको कल के वीडियो के लिए जिसमें जानकारी की कमी है और जानकारी की कमी होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन मैं जो की सूचना आपको देना चाह रहा था वो गलत इंटरप्रेट हुई है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। और मेरा धन्यवाद देता हूँ उन साथियों का जिन्होंने मुझे बताया कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। हाँ, उसमें एक साथी मेरे थे जो कि थोड़ा सा नाराज़ भी हुए। तो भाई आप नाराज़ मत होइए। वो क्या है कि मैं उतना फ्रेंडली हूँ नहीं हाई कोर्ट की वेबसाइट से, और मैं केवल जो होम पेज खुलता है ना वहीं तक मैं देख पा रहा था चीज़ें, और उसके आधार पर मैंने कल बात की। हालांकि मैंने कल स्क्रीन आपके साथ नहीं शेयर किया था, आज मैं शेयर करूंगा सारी चीज़ें। और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि अभी कोर्ट में कितने सुनवाइयाँ कितनी हुई हैं, कितने नोटिस हुए हैं और क्या नोटिस जारी हुआ है। तो सब कुछ अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कल की वीडियो के लिए मैं फिर से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। अगर आप लोग आहत मत होइए। और मैंने कल जो समय आपको बताया था कि 6 महीने लग सकते हैं वो भी गलत हो जाएगा अब, क्योंकि चीज़ें आगे पहले से ही हो रही हैं, है ना। कहने का मतलब कि अभी मैं ये सोच रहा था कि 22 तारीख को पहली सुनवाई होगी, फिर नोटिस जारी होगा, फिर विभाग का जवाब आएगा। इस तरह की चीज़ें मैंने कल इंटरप्रेट की थी और उसमें आधार पर मैंने कहा था कि 6 महीने लगेंगे। लेकिन अभी आधी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। और वो कितनी कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मैं पूरी साइट पे आपके चलते हैं, हाई कोर्ट की साइट पे चलेंगे और उसके बाद जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं उस पर उसको देखेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले साइट पे और देखते हैं क्या रहा। तो दोस्तों ये हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की साइट है और इसमें आप देख सकते हैं कि केस टाइप रिट पिटीशन केस नंबर 20-332 और ईयर 2025, है ना। ये पिटीशन लगी हुई है। अब इसमें आप देखेंगे कि 5/8/25 को लास्ट लिस्टेड हुआ है, मतलब कि जो इस सुनवाई की डेट मिली है वो 5/8/25 को मिली है। और टेंटेटिव जो है 22/9/2025, तो 22 सितंबर 2025 को कंप्यूटर जनरेटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, ये 22/9/2025 यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि 22 तारीख को सुनवाई अगली होनी है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें पटिशनर कौन कौन से हैं, है ना। तो इसमें पटिशनर के तौर पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म डब्बा देखिए आप। इसमें देखिए लक्ष्मीकांत साहू, अजय कीर और हिमांशु साहू, ये 3 लोग इधर से पटिशनर हैं, है ना। और इसमें से एक भाई सागर के हैं, एक सीहोर के हैं और एक छिंदवाड़ा के हैं, है ना। रिस्पोंडेंट, तो रिस्पोंडेंट का मतलब ये होता है कि जो विभाग है उसके तरफ से रिस्पोंडेंट कौन है, मतलब सेकेंड पार्टी कह सकते हो आप। तो इसमें आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र कंपनी, है ना। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी और एमपी ऑनलाइन थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव, है ना, एमपी ऑनलाइन थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव। अब उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी जो काम की इन्फॉर्मेशन है अगर हम वो देखें तो है ना, अगर हमारे काम की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले ये लिस्टिंग जो है,
लिस्टिंग पे अगर आप आते हैं तो अब यहाँ पे डिटेल चीज़ें खुलेंगी। अभी कल तक मैं जो देख रहा था, मैं ये डिटेल्स के बाद आगे पीछे नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी थी नहीं साइट की। अभी जब मैंने बात की अपने फ्रेंड से, तब उसने बताया कि चीज़ें आपको और डिटेल से मिलेंगी। तो मैं लिस्टिंग पे जब आते हैं हम, तो देखते हैं कि जो केस लगा है ना, वो 16/6/25 को लगा है, 16 जून को। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 16/6/25 को हुई, और 16/6/25 के बाद ये देखिए 24/6/25 इस डेट को सुनवाई होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 24/6/25 को भी नॉट लिस्टेड दिख रहा है। 24/6/25 को ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे केस आपको 24 जून 2025 को नोटिस जारी होता है फर्स्ट वीक को, है ना। लिस्टेड होने के बाद नोटिस, मतलब नोटिस जारी हो गया विभाग को, है ना। आप इसके बाद हम ऊपर जाते हैं, और तो ऊपर जाने के बाद और हमको देखने को मिलता है कि 4/8 को सुनवाई होनी थी, जो कि नहीं हो सकी, नॉट लिस्टेड है। 5/8 को सुनवाई हुई और लिस्टेड था, है ना, मतलब लिस्टिंग इस दिन हो गई थी। और उसके बाद अब 5/8 के बाद जो डेट हमको मिली वो 22 तारीख को मिली कि 22 सितंबर को सुनवाई होगी, है ना। तो ये अभी तक की अपडेट यही है कि ये केस लिस्टिंग का डेट है, और ये अभी नेक्स्ट सुनवाई होनी है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक इन्फॉर्मेशन और है यहाँ पे, वो ये है कि एक जो रिट पिटीशन इसमें और मर्ज की गई है ना। वो कौन सी रिट पिटीशन है, अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे 250/15 एक को इसके साथ मर्ज किया गया है। अगर हम 250/15 को भी खोल के देखते हैं तो और चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे कि यहाँ से देखते हैं हम 250/15, है ना। तो साथियों ये देखिए 250/15 की जो डेट है ना। तो ये इसको आप देखेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम अगर देखते हैं तो ये है कि ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग 22 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है। तो यहाँ पे भी ये इसको मर्ज कर दिया गया है उस केस के साथ, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। और इसमें जो हमारे पिटिशनर हैं वो संतोष कुमार मिश्रा हैं, जो कि सतना मध्य प्रदेश के हैं, है ना। रिस्पोंडेंट हम पहले ही देख चुके हैं कौन कौन है इसमें, है ना। अब इस केस में अब तक क्या प्रक्रिया हुई है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम लिस्टिंग में जाके देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं सबसे नीचे से, है ना। तो सबसे नीचे से चीज़ समझ में आती है कि 3/7 को इन्होंने सुनवाई अपनी याचिका लगाई, 3 जुलाई को, है ना। और नॉट लिस्टेड दिख रहा है, तो 3/7 को फिर केस लिस्टेड दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद सीधे देखेंगे आप कि सुनवाई जो होनी थी 10 तारीख को होनी थी, नॉट लिस्टेड हुआ। 17 को होनी थी, नॉट लिस्टेड हुआ। फिर उसके बाद 17 को एक डेट दिख रही है आपको, ये वाली, है ना, ये, है ना। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑनरेबल श्री जस्टिस मनिंदर एस भट्टी, और लिस्टेड ऑन 18/7 को। और इस दिन क्या हुआ, इस दिन जो है ठीक, पहले 17/7 को पहले सुनवाई हुई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस केस में नोटिस जो मिलता है वो मिलता है 18 तारीख को, 18/8/2025 को नोटिस दिया गया है विभाग को, है ना। तो अभी आप दोनों केस में हम अगर देखें तो यही समझ में आ रहा है कि नोटिस विभाग को जारी हो गया है ना। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये है कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट एडवोकेट आ चुके हैं। कहने का मतलब कि जो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण की तरफ से ये एडवोकेट दिए गए हैं, जो कि इस केस में अपना विभाग का पक्ष रखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि विभाग को पत्र जारी, सॉरी, नोटिस जारी हुआ। नोटिस भी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अगर आप देखते हैं ये कि श्री हितेंद्र कुमार गोल्हानी, है ना, एडवोकेट फॉर द पटिशनर, श्री वीपी तिवारी गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पे दोनों एडवोकेट का है। और ये नोटिस जारी हुआ विभाग को कि इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फीस विद इन 7 वर्किंग डेज ऑलरेडी एनी सिलेक्शन मेड विल एनी क्रिएट एनी इक्विटी अगेंस्ट द पटिशनर लिस्ट ऑन फर्स्ट वीक ऑन अगस्त 2025। अब देखिए, मेरे को तो थोड़ा सा क्या है कि मैं कोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो हूँ नहीं, मेरे को थोड़ा सा नोटिस समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है इसका। खैर, नोटिस जारी हुआ है, इतना मेरे को समझ में आ रहा है। अभी
आगे अब वीडियो में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो साथियों अब देखिए 22 तारीख को सुनवाई होनी है और 22 तारीख को विभाग का जवाब आना है ना। अब मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 6 महीने कम से कम लग सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो जून से केस लगा हुआ है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने तो ये हो गए। अगर वो टाइम पीरियड मैंने जो बताया था वो मैंने सही बताया था, लेकिन मैंने जो टाइम पीरियड बताया था वो ये बताया था कि 22 तारीख को पहली सुनवाई है, जो कि मेरी गलती थी। मैंने उसको इसके लिए क्षमा मांगे आप लोगों से। अब देखिए 3 महीने घट चुके हैं इधर, तो 3 महीने और लग सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जवाब 22 तारीख को विभाग ये देता है कि हमारी तरफ से ये गलती हुई है, हम इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो केस तुरंत घट सकता है। लेकिन अगर विभाग ने थोड़ा सा आर्गूमेंट बढ़ाने का प्रयास किया या फिर समय मांगा, इस तरह की चीज़ें हुई, तो अगर समय मांगेगा तो विभाग तो कोर्ट को समय देगा, है ना। जैसा कि पूर्व में केसेस होते हैं, मैं उस तरह से बता रहा हूँ आपको। इसमें ज़रूरी नहीं कि इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन ऐसा होता है कि विभाग बोल देगा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम परीक्षण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो कोर्ट केस टाइप देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि अगस्त चला, सितंबर अक्टूबर 2 महीने के अंदर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और अगर कोर्ट ये विभाग बोल देता है 22 तारीख को आके कि हम इस चीज़ की जो पटिशनर हैं उनको हम एक नंबर दे रहे हैं, तो या फिर इस क्वेश्चन को सही मान रहे हैं और इस क्वेश्चन गलत मान रहे हैं, और गलत क्यों मान रहे हैं ये हमारा प्रूफ है, इस पे सोर्स के आधार पे हम गलत मान रहे हैं, तो वो चीज़ें मतलब अपना पक्ष रख दे विभाग आके कि हम गलत क्यों मान रहे हैं, सही क्यों मान रहे हैं, और अगर हम ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। और कोर्ट अगर एग्री हो जाता है उनके डिसीजन से, और पटिशनर भी अगर एग्री हो जाते हैं, पटिशनर एग्री नहीं भी होते हैं, कोर्ट एग्री हो जाता है, तो भी 22 तारीख को एक संभावना है ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर को विभाग ने नहीं ऐसा जवाब प्रस्तुत किया, विभाग ने बोला कि हम परीक्षण कर रहे हैं, हम आगे प्रयास करेंगे, नेक्स्ट सुनवाई हमको समय चाहिए, इस तरह की चीज़ें अगर बोल दें, तो आप समझिए कि अगले सुनवाई पे मामला जा सकता है ना। फिर भी एक मोटा मोटा अगर आप देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह बीत चुके हैं, जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर 2 महीने और देखते हैं। 2 महीने में चीज़ एकदम कंफर्म हो जाएंगी कि कब तक अपना काम हो सकता है ना। खैर इस सुनवाई से ही बहुत कुछ कंफर्म हो जाएगा, 22 तारीख की जो सुनवाई होनी है। तो साथियों मेरी तरफ से जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दी है। हो सकता है कुछ गलती कमी रही हो, आप क्षमा करिएगा। और मेरे साथ ही धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे बाद में बताया कि आपकी वीडियो में गलती कमी रह गई है, और थोड़ा सा नाराज़ भी थे एक भाई हमारे। भाई नाराज़ मत होइए आप, अगर आपको लगता है कहीं भी गलती है, कमी है, आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं अपनी गलती सुधारने का प्रयास करूँगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने आपके कमेंट डिलीट किए या कुछ भी है। 100 भी करके एक है ना कमेंट बॉक्स में, तो मैंने किसी का ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे डिलीट करके यार आपका, है ना। आप अच्छी चीज़ बता रहे हो मेरे से, थोड़ा सा आपका बातचीत का तरीका रूड था, लेकिन ठीक है, मैं गलती है मेरी, तो आप नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आज का वीडियो ही समाप्त कर रहे हैं। आप सबका इस वीडियो में आने के लिए धन्यवाद।